मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको आशीष दें। अधिकार के विरोध में बोलने वाले, अपनी मर्जी से चलने वाले बहुत हैं आजकल, लेकिन इसके बारे में परमेश्वर क्या बताते हैं? रोमियो 13:1 में लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आधुनिक लोग काफी घमंड हो चुके हैं, इसलिए हमें नम्रता की जगह में वापस लौटना है। जो अधिकार मेरे आंखों के सामने, अगर मैं उनका अधिक आदर नहीं करता हूं, तो मैं कैसे अनदेखी परमेश्वर का आदर कर सकूंगा? हमारे बीच में अधिकार के बारे में सच आदर और भय को फिर से स्थापित करना है, ताकि हम सारे अधिकार का स्वामी परमेश्वर का आदर सही ढंग से कर सकें। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर की तरफ से सबको अलग अलग अधिकार मिल जाता है, इसलिए कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। हमारी पीढ़ी उसमें सच में अधिकार तो गिर चुका है। परिवार के अंदर माँ बाप का अधिकार गिर गया, और स्कूल के अंदर टीचर्स का अधिकार गिर गया। देशों के अंदर अगुवों का अधिकार भी गिर चुका है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के आ रहे हैं, इसलिए समानता के ऊपर जोर देते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकार के बारे में, अधिकार के योग्य ठीक रीति से आदर करना हम काफ़ी भूल जाते हैं। लेकिन अधिकार, उसका स्रोत तो परमेश्वर है। जब तक ऊपर से न दिया जाता है, तब तक किसको अधिकार नहीं मिल जाता है। प्रभु यीशु ने यह कहा था, इसलिए सारा अधिकार परमेश्वर की तरफ से आता है। जब पौलुस प्रेरित इफिसियों की किताब लिख रहे थे, ये रोम साम्राज्य के ज़माना था। उस जमाने में तो स्लेवरी सिस्टम, ये दासत्व का सिस्टम था। उस जमाने में बहुत दासों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, इसलिए पौलुस प्रेरित ने उन दासों को, क्रिश्चियन दासों को इस तरह लिखा कि कैसे अपने स्वामी का दिल करें, और क्रिश्चियन जो स्वामियों को भी ये बताया कि कैसे अपने दासों से डील करें। हाँ, आजकल तो स्लेवरी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे लिए तो अधिकार के सवाल होता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि को सीखें कि अधिकार को अब कैसे समझें, और जो परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ जो अधिकार है, उसको परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलाएं। और जो जिसका अधिकार आपसे ज़्यादा है, उनका कैसा आदर करें, उनके प्रति कैसे व्यवहार करें, इसके बारे में भी आप सीखें। अगर आप परमेश्वर जो अधिकार और ओहदे का परमेश्वर है, उनको सही ढंग से जानेंगे, तो आपको बुद्धि मिलेगी, और सचमुच में आपका और लोगों के जो संबंध है, सच में सुंदर हो जाएगा। आज के उपदेश का शीर्षक है दास और स्वामी। आज का वचन इफिसियों की किताब 6 अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक।
हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीहा की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीहा के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। पॉइंट 1, है दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीहा की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीहा के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आपके बॉस को किसी दृष्टि से देखते हैं, यह सवाल है। आपके मन में सच्चा आदर होना चाहिए, भय और सच्चाई के साथ उनसे व्यवहार करना है, चुगलखोरी को छोड़ना है, उनके ऊपर दोष लगाना छोड़ना है, घमंड मान को भी छोड़ना है, क्योंकि इस तरह लिखा है कि जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए। क्या आप आपके बॉस को मन की सिधाई से सोचते हैं, आदर करते हैं? यही पूछें। और दूसरा क्या होना चाहिए बॉस के प्रति? आज्ञाकारिता। उनकी आज्ञा को मसीह की आज्ञा जैसे मान के उनके साथ व्यवहार करने के लिए आज्ञा दी जाती है। अगर आप आपके बॉस को मसीह जैसे समझ के आदर करेंगे, तो आपके अंदर और उनके अंदर बहुत बहुत अनुग्रह मिल जाता है। इस तरह लिखा है, जैसे मसीहा की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। इस तरह आप सेवा करना चाहेंगे तो आपके मन किस तरह होना चाहिए? इस तरह लिखा है। पहले यह लिखा है कि आपके मन की सेवा के होने के नाते मन की प्रेरणा क्या है? दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। कोरिया में भी कुछ जो इंडियन भाई लोग इस तरह तो कामचोर हो जाते हैं। कोरिया में पेंजेरी, ऐसे कुछ बॉस लोग अपने सेवकों को परखते हैं और उनको बोलते हैं ये पेंजेरी हैं, कमचोर हैं। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है, योसेफ नाम का आदमी, ये वास्तव में अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया था, दास बन के इजिप्ट तक तो चला गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और वो परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने सही विवेक से विश्वास के तरह से काम करने वाला था। बाद में परमेश्वर की आशीष मिली है, वो उस देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। इसलिए आज के वचन भी इस तरह आज्ञा देते हैं कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, दिखाने की मान छोड़ दो, क्योंकि आपको देखने वाला परमेश्वर के सामने आप काम करें। और दूसरा, अपनी पहचान समझने के लिए, सांसारिक तौर से तो एक स्वामी का दास थे, लेकिन अभी प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उन दासों को क्या बताया? यह बताया कि मसीहा के दासों की नाई, मसीहा के दासों की नाई एज सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। तो मनुष्य के दास के रूप में नहीं, अपने आप को मसीहा के दास के रूप में समझ के उस सही पहचान, उस आत्मिक नई पहचान के अनुसार जीवन जीना सीखना है। इस तरह अपने को, अपने सही पहचान को समझ लेंगे तो नया हो जाएंगे, मन नया हो जाएंगे, और उसके अनुसार सेवा में भी आर्थिक अर्थ तो मिलेगा। मसीहा के दासों की नाई परमेश्वर की इच्छा पर चलें और अपने स्वामी को
मसीहा जैसे समझते हुए उनकी आज्ञा माने, सेवा करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। 5 और 6 पद इस तरह समझ सकते हैं। हे दासो, तुम मसीहा का दास हो। जब जब तुम अपने स्वामी के सामने खड़े होते हो, तब तब तुम मसीहा के सामने खड़े होते हो। इसलिए अपने स्वामी को मसीहा जैसे समझ के उनकी सेवा करो। तुम्हारे मन से सेवा करना बहुत महत्व है। इस तरह आज के वचन में लिखा है कि अपने मन की सीधाई से, और मन से का शब्द यूज किया गया है। सिंपली वर्किंग मशीन, काम करने वाला मशीन मत बने, वरन अपने दिल लगा के सेवा करने वाले दास बनो। अपना दिल उनको दे दो और अपने स्वामी को आपसे फायदा उठाने वाले पूरा आदमी मत समझें, वरन उनको मसीहा जैसे समझें। स्वामी के लिए काम करना वास्तव में दलदल में पड़े हुए निराशा में पीड़ित होना नहीं, ऐसा मत समझें। अपने दास होने की पहचान को नियति के खेल का श्राप मत समझें, वरन जहाँ जहाँ आप बुलाए गए हो वहाँ वहाँ प्रभु की सेवा करो। अपने स्वामी को खुश करने के लिए काम करना ये लो लेवल का प्रेरणा है, वरन उनको पार करके हमारे सब के ऊपर विराजमान परमेश्वर को ताक के सेवा करना है और उनकी इच्छा पर चलना है और उनकी इच्छा को पूरा करना है। इस तरह करेंगे तो तुम्हारे दैनिक जीवन में मसीहा से मिलेंगे, मसीहा की इच्छा पूरी करेंगे और मसीहा की सेवा करने वाले बन जाओगे। पॉइंट 2, सेवा कैसे करें। 7 और 8 पद। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। बाइबल फिजिकल लेबर को, भौतिक कर्मचारी को किसी दृष्टि से देखते हैं। इस तरह लिखा है कि सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर। दास की जो सेवा है, दास का काम है, उसको क्या बोलते हैं? ये प्रभु का काम है। क्यों इस तरह बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए काम देने वाला तो परमेश्वर है और उस काम को हम किसी मनोवृत्ति से डील करें। यहां बताते हैं स्वेच्छा से करो, सर्व होल हार्टेडली। हमारे सारे मान लगा के काम करना है। इसलिए कोई भी काम को गंदा समझ के या बोरिंग समझ के, थकाने वाला समझ के, सिर्फ थोड़ा पैसा कमाने के लिए जरूरत है, इस तरह समझ के काम करना, ये प्रेरणा सही नहीं है। बाइबल हमको ये बताते हैं कि हर काम को प्रभु का समझ के सच्चे दिल से, संपूर्ण दिल से करने के लिए इस तरह आज्ञा देते हैं। इसलिए फिजिकल लेबर, भौतिक जो कर्मचारी, वास्तव में परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ पवित्र काम है। और इस तरह फिजिकल लेबर को दिल से काम करते हैं तो उनको क्या इनाम मिलता है? आज के वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। परमेश्वर उनको इनाम देते हैं जो फिजिकल काम को भी परमेश्वर का काम समझते हुए संपूर्ण दिल से करते हैं। इस तरह लिखा है, जैसा अच्छा काम करेगा। क्या आप भला काम करना चाहते हैं? तो चाहे आप दास हो स्वतंत्र, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आपकी सेवा को सच्चे दिल से करना है और जैसा अच्छा काम करेगा प्रभु से वैसा ही पाएगा। परमेश्वर अपने दासों की विश्वास योग्यता को परखते हैं और उनको इनाम देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कुछ लोग काम को इस तरह तो विभाजित करते हैं, जहाँ ऑफिस में बैठते हैं उनको व्हाइट कॉलर लोग और जहाँ फिजिकल काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर लोग कहते हैं। कोरिया में आए हुए विदेशी कर्मचारियों का काम कोरिया में 3D कहलाता है। डी का मतलब डिफिकल्ट, कठिन है, डेंजरस, खतरनाक है,
और दी डर्टी तो गंदा है। मतलब कोरियन के समाज के अंदर जहाँ जहाँ इस तरह काम करना नहीं चाहते हैं, उन कामों को तो विदेश कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। लेकिन ये क्या सब क्या है? क्योंकि ये ऐसे कल्चर है कि फिजिकल लेबर को बिल्कुल तुच्छ समझने वाले ऐसे संस्कृति का परिणाम है। उस ज़माने में जब पौलुस ये इफिसी की किताब लिख रहा था, तो दासों का जीवन कितना कठिन हो गया होगा, क्योंकि उस ज़माने में कोई सोशल सिस्टम ठीक से नहीं था, इसलिए आजकल से भी बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता था। एक तुलना है कि टॉयलेट के जो चेंजिंग के बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। टॉयलेट पुराने ज़माने में कैसा था, अभी कैसा है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस ज़माने में जो दास लोग कितना कठिन जीवन जीते थे, लेकिन उन लोगों के लिए पौलुस प्रेरित क्या लिखते हैं आज के वचन में? सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको काम दिया है। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको काम करने के लिए स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें काम दिया ताकि हम अपने परिवार को संभाल सकें। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तो मौका दिया है, क्षमता दी है। धन्यवाद करें परमेश्वर को कि परमेश्वर इस कोरोना पैंडेमिक के डेंजर से, खतरा से हमको बचा के रखा है। हालेलुया। भजन संहिता 126:5 में लिखा है, जो अंश बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो अंश बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर हमको फल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे परिश्रम की याद करते हैं। परमेश्वर हमारे आंसुओं से, हमारे जो आंखों से आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन के परिश्रम को फल देने वाला परमेश्वर है। जहां आकर आप दास के रूप में बुलाए हुए हैं, तो अपने स्वामी को मसीह जैसे सेवा करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। अगर इस तरह करेंगे तो परमेश्वर आपको इनाम देंगे। आज के वचन का मतलब है, जहाँ जहाँ आप हैं उस परिस्थिति में शिकायत न करें, वरन परमेश्वर आपको जिंदा रखते हैं उसके लिए धन्यवाद करें और प्रभु की सेवा करें। और इनाम देने वाला परमेश्वर जो विश्वास योग्य है उसकी प्रतीक्षा में रहें। परमेश्वर अपने वादा को पूरे करने वाला परमेश्वर है। आमीन। पॉइंट 3 है स्वामियों। 9 पद में लिखा है, और है स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। बहुत लोगों के लिए भी उसी रीति से व्यवहार करने के लिए बताया गया, वैसा ही व्यवहार करो। फिर से बोलेंगे तो आदर और सच्चाई के साथ अपने नीचे लोगों से भी व्यवहार करना है और मसीहा की सेवा करने जैसे दूसरे लोगों को व्यवहार करना है और सारे मन से अपने जो जूनियर लोगों से व्यवहार करना है और प्रभु की तरफ से इनाम और प्रशंसा पाने की आशा रखते हुए अपनी जूनियर से व्यवहार करना है। आगे दी गई है, तुम भी धमकियां छोड़कर। जो बहुत से लोगों के जो कठोरता है उसको छोड़ने के लिए अभी बोला गया। अधिकार क्यों दिया गया आपको? किसको कुचलने के लिए नहीं, किसको सप्रेस करने के लिए नहीं। इसको याद रखना है कि चाहे आप दास हो, चाहे आप स्वामी हो, आप सब परमेश्वर का दास हैं। इसलिए स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, हम सब परमेश्वर का दास है। इसलिए हमको अधिकार देने वाला परमेश्वर के सामने तीन नम्र होके व्यवहार करना है। इस तरह लिखा है, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। हमें अधिकार देने वाला परमेश्वर के सामने उस अधिकार को बुद्धि के साथ
लोगों की सेवा करने के लिए प्रयोग करेंगे, वो बुद्धिमान दास हैं, वो धन्य हैं, परमेश्वर का इनाम मिलेगा। हम सब मनुष्य का स्वामी तो स्वर्गीय परमेश्वर हैं। हम उनके सामने खड़े हैं, वो किसके पक्ष नहीं करते हैं। चाहे हम स्वामी हो दास, सचमुच में परमेश्वर के दास होने के नाते जीवन जीते हैं। दिन नम्र जीवन जीना है। हमारे जीवन के मालिक हम नहीं वरन परमेश्वर हैं। इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। ये सच्चाई सचमुच में आपकी आंखें खोल देंगे कि आपके सामने जो दास है उनके मूल्यों को समझने के लिए मदद करेगी। ये सच्चाई वास्तव में आपको अपना अधिकार किसी को कुचलने के लिए गलत काम करने से बचाएगी। ये सच्चाई सचमुच में आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करने देगी और आपको दिन नम्र कर जीवन जीने देगी। ये सच्चाई सचमुच में आपको संसारिक हाकिम जैसे किसके ऊपर शासन करने वाले बनने से बचाएगी। ये सच्चाई सचमुच में आपको सर्वेंट लीडर बना देगी। मत्ती 20:28 में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रभु यीशु के जीवन के नमूना को आप थोड़ा सा देखिएगा, उस पर मनन कीजिएगा। प्रभु यीशु सेवा करने आए और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया है ताकि हम उनके जीवन की चुनौती से बच जाएं। दूसरों की सेवा कितना महत्व है, कुछ अच्छे लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अपने को पाने के लिए सबसे बेस्ट उत्तम रास्ता है दूसरों की सेवा में अपने को खोना। और मदर थेरेसा जी ने क्या बोला है? Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. हम सब बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से छोटा छोटा काम कर सकते हैं। और मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में थे और मानव अधिकार के लिए, ब्लैक अमेरिकन के जो मानव अधिकार के लिए काम किया है और शहीद भी हो चुके थे, उन्होंने क्या बताया? Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? मनुष्य जीवन में हमेशा उठने वाले और शीघ्रता से पूछने वाले जो सवाल होता है वो ये है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने में जो दास हैं वो आज़ाद लोग हैं और वो आज़ाद होके मसीह की सेवा करने वाले हैं। इसलिए अपने स्वामी को भी मसीह जैसे समझ के सेवा करना है, क्योंकि वे वास्तव में मसीह की सेवा करने वाले बन गए हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने में जो स्वामी लोग हैं वो स्वर्गीय परमेश्वर का दास हैं। इसलिए परमेश्वर से उनको अधिकार मिला है। उस अधिकार से लेके जो उनके जूनियर है, उनके नीचे वाले लोग हैं, उनसे प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है, उनके देखभाल करना है। सारा अधिकार परमेश्वर की तरफ से हमें मिला है। इसलिए जिनको अधिकार मिला है उसने उनको आदर देना, आज्ञाकारिता देना बहुत ज़रूरी है। और जिनको अधिकार मिला है वे लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार दूसरों को दिल करना है, दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि दूसरों के सेवक बनना है, सर्वेंट लीडर बनना है। जहाँ हम कहीं कहीं जो बुलाए गए हैं उसमें खड़े होके मसीह की सेवा करें और दूसरों की सेवा करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से करके जीवन जिएं। ये परमेश्वर की तरफ से चाहत है हमारे जीवन के प्रति। जैसे प्रभु यीशु जी ने स्वामी होने के नाते हमारा सेवक बन चुके हैं और जीवन का नमूना दिया है, इस तरह हमें जीना है। फिलिपियों की किताब 2:5 से लेके 11 तक, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में
हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहा ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु के मनोवृत्ति, प्रभु यीशु के एटीट्यूड को लेके जीवन जीने दें और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने दें। चाहे हम दास हों, चाहे हम स्वामी हों, सचमुच में 3 नंबर होने के नाते दूसरों की सेवा करते हुए परमेश्वर आपकी सेवा करने वाले बन जाएं। हमारे जीवन को धन्य करें, आशीष करें। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन।